नमस्ते दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। जय श्री हरि नारायण। श्री हरि जी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। कामिका एकादशी व्रत महत्व, कथा और विधि। तिथि 21 जुलाई सोमवार। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यह व्रत किया जाता है। यह एकादशी पापनाशिनी मानी जाती है। कामिका एकादशी व्रत का महत्व। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए यह उत्तम व्रत है। इस व्रत से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रवण मास में यह व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इससे पितृदोष, क्रोध और पाप कर्मों का नाश होता है। कामिका एकादशी व्रत कथा। पुराणों के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपा कर उसका व्रत विधि और महात्म्य बताए। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसका व्रत करने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार एक ग्राम के क्षत्रिय ने दूसरे ब्राह्मण की हत्या कर दी। वह क्षत्रिय पश्चाताप से ग्रसित हो गया। उसने कई तीर्थ यात्रा की, पर शांति नहीं मिली। एक दिन किसी संत ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया। उसने श्रद्धा से यह व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। कामिका एकादशी व्रत विधि। व्रत पूर्व दिन दशमी को सात्विक भोजन करें। संकल्प ले कि अगले दिन एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी के दिन 1. प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। 2. भगवान विष्णु का पूजन करें। पीले वस्त्र पहनाएं। तुलसी दल अर्पित करें। दीप जलाएं। धूप दें। श्री हरि को फल, फूल, पंचामृत अर्पित करें। 3. ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 4. दिन भर उपवास रखें, निर्जल या फलाहार व्रत। 5. शाम को पुनः पूजन करें और भजन कीर्तन करें। 6. रात्रि में जागरण करें और हरिनाम संकीर्तन करें। द्वादशी के दिन अगले दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा दें। व्रत का पारणा करें, सात्विक भोजन से व्रत खोलें। विशेष ध्यान दें, व्रत करने वाले को इस दिन क्रोध, झूठ, निंदा और अहिंसा से बचना चाहिए। व्रत करते समय मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनाए रखें। कामिका एकादशी का फल। जो भक्त श्रद्धा से कामिका एकादशी का व्रत करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करता है।